नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि 27 नवंबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सीरीज दे रखी है 2, 8, 18, 32, 50। तो इसमें पूछा गया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम इनका अंतर देख लेते हैं। अंतर कितने का आ रहा है। 2 और 8 के बीच का अंतर कितने का है, 6 का। 8 और 18 के बीच का अंतर 10 का। 18 और 32 के बीच का अंतर 14 का। 32 और 50 के बीच का अंतर कितने का आएगा, 16 का। अब इनका भी अंतर देख लेते हैं हम। 6 और 10 के बीच का अंतर 4 का। 10 और 14 के बीच का अंतर 4 का। 14 और 16 के बीच का अंतर 4 का। सभी में 4 का अंतर है, तो इसलिए हम 16 में को 4 ऐड कर लेंगे। 16 में को 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, क्योंकि 4 का अंतर चल रहा। तो 16 में कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। 16 में को 4 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। अब 50 में को 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। 50 में कुछ 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। तो 72 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं। तो इसमें 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक गोला बना लेंगे और गोले में 7 व्यक्तियों को बैठाना है हमें। तो 7 कुर्सी बना देंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए बी सी आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सी आर के ठीक दाएं बैठा है। सी आर के ठीक दाएं बैठा है। तो आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, सी बैठा है। तो आर का दाएं किधर है, इधर है। तो सी आर के ठीक दाएं ओर बैठा है। तो आर के दाएं कौन बैठा है, सी बैठा है। आगे पढ़ते हैं। सी के बाएं से गिनने पर, सी का बायां किधर है, सी का बायां इधर है। सी के बाएं से गिनने पर सी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी और टी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 व्यक्ति किसके बीच बैठे हैं, सी और टी के बीच व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। आर के बाएं से गिनने पर, आर का बायां किधर है, आर का बायां इधर है। आर के बाएं से गिनने पर आर और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आर और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 व्यक्ति। 1 2 3 व्यक्ति बैठा दो आर और बी के बीच। आर और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। आगे पढ़ते हैं। एस ए के ठीक दाएं बैठा है। एस ए के ठीक दाएं यहाँ नहीं बैठ सकता। एस ए के ठीक दाएं यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ पर बैठ सकता है। एस ए के ठीक दाएं बैठा है। तो ए के ठीक दाएं कौन सा हो जाएगा, ये। ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, एस बैठा। कौन बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसे यहाँ पर बैठा देंगे। तो यू बचा हुआ है, यू यहाँ पर बैठ जाएगा। इसमें पूछा गया है ए के दाएं से गिनने पर, ए का दायां किधर है, इधर है। ए के दाएं से गिनने पर आर और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, आर और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो आर और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज दे रखी है। सीरीज दे रखी है 26, 42, 58, 74 और 90। पूछा गया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं हम। कितना आएगा, 42 और 26 के बीच का अंतर आएगा 16 का। 42 में से 26 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16। 58 में से 42 जाएंगे तो 16 बचेगा। 74 में से 58 जाएंगे तो 16 बचेगा। 90 में से 74 जाएंगे तो 16 बचेगा। 16 का अंतर चल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए 90 में को कितना जुड़ जाएगा, 16 जुड़ जाएगा। 16 की सीरीज चली हुई है, तो 16 ही 90 में को जुड़ जाएगा। 90 में को हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 0 0 और 9 और 1 10। 6 0 6 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 106 106 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सीरीज दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है 9 1 6 7 7 2 8 3 4 3
3 2 7 9 9 9 5 4 6 7 3 6 3। इसमें कहा गया ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी सम संख्याएं। तो सबसे पहले तो हम इसमें सम संख्या देख लेते हैं। सम संख्या कौन कौन सी हैं। सम संख्या 6 है, 2 है, 8 है, 4 है, 2 है और 4 है, 6 है और 6। ये सारी कैसी संख्याएं, सम संख्याएं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए। ठीक पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या है। ठीक बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक पहले एक विषम संख्या है, ठीक बाद में एक सम संख्या हो सकता है। ठीक पहले एक सम संख्या नहीं हो सकता। ठीक पहले विषम संख्या है, ठीक बाद में सम संख्या नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक पहले एक विषम संख्या है, ठीक बाद में सम संख्या नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक पहले एक विषम संख्या है, बाद में एक सम संख्या है। तो उसके बाद में 6 से पहले सम संख्या नहीं हो सकता। 6 से पहले विषम संख्या है, इसके बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसमें कितने ऐसे पेयर हैं, 2 ऐसे पेयर हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन दे रखा है हमारा। पहला ऑप्शन है P U Q N। दूसरा ऑप्शन है, पहले इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है। 16 P कितने पे होता है, 16 पे, और U कितने पे होता है, 21 पे, Q होता है 17 पे, N होता है 14 पर। 16 में कोई एक जोड़ा तो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। उसके बाद में 21 में से 7 घटाए तो कितना आएगा हमारा, 14 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 N S O K। N होता है 14 पर, S होता है 19 पर, P होता है O होता है 15 पर, K होता है 11 पर। 14 में को एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 19 में से कितना घटाएंगे, 11 है। 19 में से 8 घटाना पड़ेगा जब 11 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। L Q M J। L होता है 12 पर, Q होता है 17 पर, M होता है 13 पर और J होता है 10 पर। 12 में कोई एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 12 में कोई एक जोड़ा तो 13 आ गया। 17 में को कितना घटाएंगे, 10 आना चाहिए। 17 में को हमें 7 घटाना पड़ेगा जब हमारा 10 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं हम। R W S P। R होता है 18 पर, W होता है 23 पर, S होता है 19 पर, P होता है 16 पर। 18 में कोई एक जोड़ा कितना आया, 19 आया। और 23 में से 7 घटाए तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 23 में से 7 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ भी 7 का अंतर है, यहाँ भी 7 का अंतर है, यहाँ भी 7 का अंतर है, पर इस ऑप्शन में 8 का अंतर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया O का V से क्या संबंध है। O का V से क्या संबंध है, सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें दिया क्या हुआ, A प्लस B का अर्थ क्या है, A B की बहन है। प्लस का अर्थ क्या है, इसमें बहन। लिख लेते हैं इधर साइड में क्या दे रखा है हमें। A@ का अर्थ है A B का भाई है, A B का भाई है। @ का अर्थ क्या है, भाई। फिर क्या, माइनस। A माइनस B का अर्थ है A B की पत्नी है, A B की पत्नी है, तो माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी। उसके बाद A हैज B का अर्थ है A B का पिता है, हैज का अर्थ क्या है, पिता। अब सीरीज देख लेते हैं क्या दे रखी है। O @ P + T हैज G माइनस V। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। O @ P यानी कि @ का अर्थ क्या है, भाई। O P का भाई है, O क्या है, भाई। भाई के लिए क्या लगाते हैं, प्लस। O P का भाई है, P + T। प्लस का अर्थ क्या है, बहन। यानी कि P बहन है, किसकी बहन है, T की बहन है। बहन के लिए माइनस लगाते हैं। उसके बाद में T हैज G। हैज का अर्थ क्या है, पिता, यानी कि T पिता है। पिताजी को ऊपर रखते हैं इसलिए ये ऊपर आ जाएंगे। T पिता है किसका, G का, G का पिता है। उसके बाद क्या कहा, G माइनस B। माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी में, यानी कि पत्नी है। G पत्नी है, किसकी पत्नी है, V की पत्नी है। पत्नी के लिए हम डबल एरो का
प्रयोग करते हैं। जब ये पत्नी होगी तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया ओ का वी से क्या संबंध है, ओ का वी से क्या संबंध है, यानी कि वी जो है ओ को क्या कहेगा, वी जो है ओ को क्या कहेगा, यानी कि पत्नी, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता, पिता का भाई, पत्नी के पिता का भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पत्नी के पिता का भाई, पत्नी के पिता का भाई। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कुछ कोड दिए हुए हैं, दिया हुआ VIRUS वायरस बुक, वायरस बुक 2 बराबर ZVGUBD। उसके बाद दे रखा है बुक वेट थीम बराबर XHIMJO। देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया बुक को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, बुक को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। बुक का कोड बताना है हमें, बुक इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन देखना है। अब इसमें दोनों में कॉमन देखना है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, JO इसमें भी है, JO इसमें भी है, तो दोनों में क्या है, JO कॉमन है, तो इसलिए बुक का कोड क्या हो जाएगा, JO हो जाएगा। बुक का कोड हो जाएगा JO। JO कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है सभी पेन चौक हैं, सभी पेन चौक हैं, सभी पेन जो आएंगे काय में आएंगे, चौक में आएंगे। सभी पेन क्या है, चौक हैं, सभी पेन क्या है, चौक हैं, सभी पेन चौक हैं। उसके बाद सेकंड दे रखा सभी कढ़ाई चौक हैं, सभी कढ़ाई चौक हैं, यानी कढ़ाई भी कहाँ आएगी, चौक के अंदर ही आएगी। सभी कढ़ाई क्या है, चौक हैं, सभी कढ़ाई चौक हैं। निष्कर्ष में पूछा गया कुछ पेन कढ़ाई हैं, कुछ पेन कढ़ाई हैं, कुछ पेन कढ़ाई हैं। पेन और कढ़ाई में कोई रिलेशन है, नहीं है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ चौक कढ़ाई हैं, कुछ चौक कढ़ाई हैं। कढ़ाई कहाँ, चौक के अंदर है, तो कुछ चौक कढ़ाई होंगे ना, होंगे, कुछ चौक कढ़ाई होंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। दूसरा निष्कर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया देव अपनी कक्षा में शीर्ष से 10वें स्थान पर, नीचे से 31वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट राइट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अगर लेफ्ट राइट ना हो तो ऊपर नीचे हो तो अप प्लस डाउन माइनस 1 लगा देंगे। टोटल निकालना है हमें, टोटल को ऐसे कैसे रखेंगे, अप मीन्स होता है ऊपर, ऊपर से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर, प्लस नीचे से कितने स्थान पर है, 31वें स्थान पर, माइनस 1। 10 और 31 कितना हो जाएगा, 41 माइनस 1। 41 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 41 में से 1 जाएगा तो 40 बचेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक श्रृंखला दे रखी है SIF QGD OEB MCZ। उसके बाद पूछा गया यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या आएगा। S होता है 19 पर, Q होता है 17 पर, O होता है 15 पर, M होता है 13 पर। 19 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। 17 में से 2 जाएंगे तो 15 बचेगा। 15 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 13। 13 में से भी 2 जाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 पे क्या होता है, के होता है। 2 ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि 2 ऑप्शनों में के दे रखा है, 2 ऑप्शनों में के नहीं दे रखा। उसके बाद में आई होता है 9 पर, एफ होता है 6 पर। आई 9 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर। सबकी कोडिंग कर लेते हैं।
डी कितने पर होता है 4 पर, ई होता है 5 पर, बी होता है 2 पर, सी होता है 3 पर, जेड होता है 26 पर। आई नो, 9 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 2, इसमें 2 का अंतर है। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद में 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 पर क्या आएगा, ए आएगा। आगे देख लेते हैं, ऐप होता है 6 पर, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा। 0 पे क्या होता है, 0 पे होता है 26, 0 पे होता है 26, यानी कि 0 को हम 26 भी मान सकते हैं। अब 26 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 26 में से 2 जाएंगे तो 24 बचेगा। 24 पर क्या आता है, 24 बचेगा, 24 पर आता है एक्स, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के ए एक्स, के ए एक्स। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ही ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर डेली के डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।